वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली हसन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइट वीक गुजरा है ओवरऑल फॉर इंटरनेशनल मार्केट, स्पेसिफिकली फॉर यूएस और इंडिया। पाकिस्तान ग्रेजुअली कुछ बेटर था, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो अभी तक वो रेट नहीं आ रहे जो आज से कुछ माह पहले तक थे। लेकिन चले, कोई नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। तो वी विल जस्ट कंटिन्यू। और स्टिल मार्केट अप हो रही है या डाउन हो रही है, तो जो हमारी मेंटेलिटी होती है वो स्टिल कीप ट्राई। ठीक है, रिस्क ज़्यादा नहीं लेना, एक स्पेसिफिक अमाउंट एलोकेट कर देनी है कि जी मैक्सिमम बस यही अमाउंट को मैं यूज़ करूँगा फॉर ट्रेडिंग। प्रॉफिट आ गया ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो गया तब भी ठीक है, बट लेट्स सी आप अब यह है कि मैदान से बाहर तो नहीं जा सकते ना, जो भी सिचुएशन है। अब इस वीक की जो मैं अपनी कॉल्स देख रहा था, तो ये वाली कॉल्स हैं जिनको आई विल ट्राई टू एग्जीक्यूट, और होपफुली अगर हो गई तो हो गई, तो वरना क्या कर सकते हैं। जैसे लास्ट में मेरी जो थी वो लकी की काफ़ी अच्छी कॉल गई, उस पर मैं बात करूंगा। लकी में जो चेंजिंग्स आ रही हैं, बट एनीवे लेट्स सी। पहली मेरी हो गई SSGC की कॉल। बाइंग प्राइस मेरी 31.45 होगी, स्टॉप लॉस मेरा 29.30 होगा, और सेल टारगेट मेरा 33.50 के अराउंड में होगा। FFL में मैं 15-25 के करीब इस रेंज में अगर होगा, अगर नीचे है या ऊपर है वो नहीं। अच्छा, एक चीज़ मुझे कईयों ने पूछी है कि जी एक दो प्राइस आप वो बता रहे होते हैं, वो तो ऑलरेडी नीचे मिल रहा है, तो आप तो उसकी ऊपर की प्राइस बता रहे हैं। तो आप, उसका मकसद ये होता है कि अगर वो ऑलरेडी नीचे है तो मैं उसको वहाँ नहीं लेने वाला, क्योंकि अगर मैं वहाँ से नीचे लूँगा तो वो फिर और नीचे चला जाएगा। इसमें ये होता है कि अगर ये इस प्राइस पे आएगा तो मतलब इसमें फिर पोटेंशियल ग्रोथ है कि ये ऊपर जाएगा। तो जब यानी कि उसका जब मुझे लग रहा है कि अब ये स्टॉक रेडी है, देन आई विल इन्वेस्ट। तो अगर वो नीचे होगा मैं नहीं बाय करने वाला। तो इसलिए आपको अक्सर प्राइसेस मेरी जो होती हैं वो करंट प्राइस से ऊपर लग रही होती है, मतलब मैं वेट कर रहा होता हूँ कि वो इस रेंज में आएगा तो मैं बाय करूँगा, क्योंकि मुझे पता है अगर वो इस रेंज में आएगा तो फिर वो नीचे गिरने का चांस कम है, वो ऊपर ही जाएगा। मेक सेंस? तो सिमिलर अब FFL है, ये 15-25 की बाइंग प्राइस के रेंज में मैं इसको बाय करूंगा। स्टॉप लॉस मेरा 13.55 होगा, और सेल टारगेट मेरा 16.75 के अराउंड में होगा। PPL 176.25 के अराउंड में इसकी बाइंग की रेंज मेरी होगी। 164 मेरा स्टॉप लॉस होगा, और 195 मेरा सेल टारगेट होगा। SNGP 89.25 मेरा बाइंग टारगेट होगा, 80 मेरा स्टॉप लॉस होगा, और 99 जो होगा मेरा सेल टारगेट होगा। CSAP बहुत अच्छा जा रहा है, बेस्ट स्टॉक है राइट नाउ। मैं तो ये भी कहूँगा अगर किसी ने पोर्टफोलियो में भी रखना है तो रख सकता है इसको। अच्छे इनके पास ऑर्डर्स मिले हैं इनको पाइप्स बनाने के। तो 103 से 105 की रेंज में मैं इसको बाइंग करूँगा। 93 मेरा स्टॉप लॉस होगा, और 134 के टारगेट पे मैं इसको लेकर चलूँगा। हो सकता है कि मैं इसको 1 से 2 वीक भी रख लूँ, हो सकता है इस वीक में अगर मुझे मिल गया मैं क्लोज कॉल ना करूँ, मे बी मैं एक आधा वीक और भी इसका और अटक रिफाइनरी का वेट करूँ, क्योंकि ये दे आर लाइक अ डिफरेंट स्टॉक्स। अटक रिफाइनरी मेरा 620 की मेरी बाइंग प्राइस हो के लिए मैं इसको देखूंगा। स्टॉप लॉस मेरा 595 होगा, और सेल टारगेट मेरा 668 होगा। तो ये मेरे 6 स्टॉक होंगे जो मैं इस वीक में आई विल ट्राई टू ट्रेड इन PSX। USA की स्टॉक मार्केट इस टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है, जैसे ये टैरिफ लग रहे हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एहतियात से चलना पड़ेगा। तो सिर्फ 2 स्टॉक ही हैं, क्योंकि जब से वो डीप सी का आई है, बाबा तो अच्छा जा रहा है काफ़ी, यानी अली बाबा। तो एक मैं वॉलमार्ट में देखूंगा, इस दफ़ा बाइंग प्राइस मेरी 93 पे होगी, स्टॉप लॉस 89 पे होगा, और 105 का मेरा टारगेट होगा। और अली बाबा देखूंगा अगर इस प्राइस पे मुझे मिल गया तो 133 की मेरी बाइंग होगी, 130 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, और 148 का मेरा सेल टारगेट होगा। सो USA में दिस वीक मेरी 2 ही टारगेट है, जिन स्टॉक्स को मैं जो है वो बाय करने की ट्राई करूंगा और फिर सेल करने की। चलें जी, इस वीक में PSX में जिनकी बोर्ड मीटिंग हो रही है, अस्करी कमर्शियल बैंक इनकी एनुअल मीटिंग है February 24 को, एंग्रो होल्डिंग की February 24 को, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक जो है उसकी February 24 को, साजगार की है February 24 को, नेशनल फूड की है February 24 को, और ग्रीवॉल सीमेंट के February 24 को। तो
वैसे तो कई बोर्ड मीटिंग आ रही है, पर मैं सिर्फ उनको ही देखता हूँ जो मेरे पोर्टफोलियो में है या जिनमें मैं ट्रेडिंग करता हूँ। सो आई विल जस्ट कीप आई बहरहाल मैंने ऑलरेडी जो रखने थे रख लिए, जो निकालने थे निकाल दिए हैं। आई विल, अब ये है कि फॉर्मेलिटी होगी कल, पर लेट्स सी कि क्या बनता है इसमें। एंग्रो होल्डिंग को मैं देखूंगा कि ये मेरा ख्याल है और गिरेगा, बहरहाल देखते हैं क्या रिजल्ट जब आएगा। सिमिलर इसी तरह कुछ जो है वो पे आउट आ रहे हैं, जैसे मेरे पोर्टफोलियो में है बेस्ट वे सीमेंट। अब इसकी एक्स डेट फरवरी 28 है और ये 80% जो है वो इसका ऑलमोस्ट 8 रुपये जो है वो पे आउट है। इसके अलावा अगर आपके पास हो आप भी देख लीजिएगा। बहरहाल ये दो और है, NICL और ICL। इनकी एक्स डेट फरवरी 27 है और ये 20% ये 2 रुपये जो है वो पे आउट दे रहे हैं। नॉट बैड, यू नो, आई थिंक इज़ गुड स्टॉक लाइक बेस्ट वे सीमेंट। तो ये होगी जी मेरी इस वीक की स्ट्रेटजी। बाकी आप लोगों को मैंने ये कहना था कि ज़रूरत नहीं है, अगर आप इफ़ यू थिंक कि ये, अगर आपको लगता है कि रिस्की है, आई मीन कोई मस्ट सिचुएशन नहीं होती। अगर आप अपनी SIP में ओके हैं तो जस्ट कंटिन्यू दैट। अगर स्टिल यू हैव मनी और आप उस कुछ ना कुछ गेन कर रहे हैं तभी लीजिएगा, वरना इस वक्त ओवरऑल मार्केट्स आर नॉट डूइंग वेल। PSX की जहाँ तक बात है, मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि व्हाट यू थिंक के कि कहाँ जाएगी। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन लो, मेरे ख्याल से PSX जो है वो 1,08,000, 1,05,000, फिर 97,000 से 87,000 भी जा सकती है। आई नो इट शुड नॉट बी हैपन, होपफुली ये नहीं होगा, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि अगर ये सपोर्ट लेवल टूटे तो 1,10, 1,8, 1,5, 97 और फिर 87 तक भी जा सकती है। तो अपने पास कैश इन हैंड रखें। SIP को डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि वो मंथली एवरेज बनती जाएगी। अगर आप जिस तरह बाय कर रहे हो तो नीचे के रेट पे आपकी बाइंग हो रही है। ज़्यादा नहीं करने, कम नहीं करने, बस जो अमाउंट है जस्ट कंटिन्यू विद दैट। और स्टॉक्स में बी केयरफुल, स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो एग्जिट कर लेना। थोड़ा लॉस बड़े लॉस से बेटर जो है वो बेहतर है। पैसा जो होगा वो लेटर आपको कवर कर देगा अगर जो है वो स्ट्रेटजी सही होगी। तो ये 12 strategy of this week. Baki, if you have any question, you have my email ali_hassan57,000yahoo.com, Twitter X my money 75 और Instagram my money _y75। चले फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।